नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और न्यू डेवलपमेंट। और काफी समय बाद ट्रंप से हटकर वीडियो भी बन रहा है, क्योंकि लगातार ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो पूरी तरह से चर्चा में है। लगभग रोज ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ट्रंप की खबर को कवर करता है। वो टैरिफ हो, ट्रेड वॉर हो, उनके बयान से पलटना हो, ये सभी चर्चा में रहता है। लेकिन काफी समय बाद अब चर्चा में आई है बात, नेपाल ने विरोध किया है भारत और चीन के बीच में लिपुलेख बॉर्डर से व्यापार का। तो आइए इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल ने ये विरोध क्यों किया और नेपाल की क्या यहाँ पे कंसर्न है और भारत सरकार ने क्या जवाब दिया। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप के टैरिफ के चलते, ट्रंप की सनक के चलते भारत, रशिया और चाइना के संबंध बेहतर हो रहे हैं। विशेष तौर पे भारत के जो चीन के साथ संबंध है बेहतर हो रहा है और चीन भी इसमें अपनी तरफ से लगातार सहयोग दे रहा है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले चीन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने बोला है कि जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, वो गलत है। स्पष्ट तौर पर चीन ने इसका विरोध किया और इस बात को लेकर वेस्टर्न मीडिया और भारतीय मीडिया भी बड़ा ही सरप्राइज हुआ कि चीन खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है इस मामले में। हालांकि इसमें उनकी भी एक अपना वो है, इंटरेस्ट है, क्योंकि आने वाले 90 दिन के भीतर चीन के ऊपर भी ट्रंप के टैरिफ लगने वाले हैं। तो वो इस बात से पहले ही अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इस तरह का विरोध कर रहा है। तो आइए अब इस घटनाक्रम को समझते हैं। आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पूर्व ही जो चीन के विदेश मंत्री हैं वैंग यी, उन्होंने भारत यात्रा की थी। भारत में वो मोदी जी, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ मिले थे। कुछ समझौते भी हुए थे और उस दौरान एक इम्पोर्टेंट समझौता हुआ था जिसमें भारत की जो लैंड बॉर्डर है, विशेष तौर पर नातुला, शिपकीला और लिपुलेख बॉर्डर से भारत चीन के बीच में व्यापार किए जाने को पुनः मंजूरी दी गई थी। तो इस लैंड बॉर्डर के व्यापार की जो मंजूरी है, इस पर अब नेपाल ने ऑफिशियल विरोध दर्ज किया है और उन्होंने कहा है कि बिना उनसे पूछे, मतलब बिना नेपाल से पूछे, भारत और चीन लिपुलेख से व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच में एक विवादास्पद क्षेत्र है। इस बात का विरोध करते हुए भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो ऐतिहासिक तत्व हैं, एग्रीमेंट हैं, मैप्स हैं, भारत और नेपाल के बीच में 1950 की जो मैत्री संधि है, जो ट्रांजिट व्यापार समझौते हैं 2016-20, जो तेल पाइपलाइन समझौता है 2024, सिलीगुड़ी ट्रीटी वगैरह, इन सभी से स्पष्ट तौर पर यह जाहिर होता है कि लिपुलेख भारत का हिस्सा है और उसे किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नेपाल अननेसेसरी इस मुद्दे को तूल दे रहा है अपनी तरफ से। तो स्पष्ट तौर पर भारत ने ये कहा। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत और चीन के बीच में इन तीनों दर्रों से हजारों साल से, मतलब कई सौ साल से व्यापार हो रहा है और ये व्यापार के लिए बहुत ही सस्ते माध्यम है। मतलब चाहे अगर भारत चीन के बीच में अगर शिपिंग के माध्यम से व्यापार हो या हवाई जहाज के माध्यम से हो तो वो महंगा पड़ता है, लेकिन ये लैंड बॉर्डर बहुत सस्ती पड़ती है और लंबे समय से चूंकि व्यापार हो रहा था, बीच बीच में बंद होता रहता है, तो ये फायदेमंद है दोनों देशों के बीच में। अब होता क्या है कि नेपाल ने कुछ समय पूर्व से, विशेष तौर पे जब ये केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस क्षेत्र को विवादास्पद घोषित करना शुरू किया था। भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को वो बार बार उठा रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि नेपाल में जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से आर्थिक मंदी आई हुई है, जिस तरह से वहां पे अनियमितताएं होती हैं, घोटाले होते हैं, सरकारें स्थिर नहीं रहती हैं, लगातार प्रॉब्लम रहती है, तो उससे वहां के राजनेता क्या करते हैं, ध्यान हटाने के लिए बार बार इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। विशेष तौर पर जो लिपुलेख मुद्दा है या काला पानी मुद्दा है, उसको उठाते हैं और ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि ये लिपुलेख मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं जिससे जनता का ध्यान बटे और वो इस मुद्दे पर उनका ध्यान जाए। जबकि अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो अगर भारत और चीन व्यापार करेंगे लिपुलेख दर्रे से, नातुला से, शिपकीला से, विशेष तौर पे लिपुलेख से, तो नेपाल ज्यादा विरोध उसमें कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति में विरोध करने की स्थिति नेपाल है ही नहीं। तो बेहतर यह है कि भारत जिस तरह से नेपाल को हमेशा सहायता कर रहा है, लगातार वहां पे ऐड दे रहा है,
वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चला रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेपाल को भारत के साथ सहयोग करना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है भारत चीन के बीच में, इससे लाभ लेने की कोशिश करना चाहिए। वो स्वयं भी शामिल हो, इससे लाभ ले, जिससे उसको आर्थिक तौर पर फायदा होगा और जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर होने के चांसेस बनेंगे। तो कुल मिला के अगर ये स्थिति देखी जाए तो नेपाल को विरोध करने के स्थान पर और इससे फायदे लेने की कोशिश करना चाहिए जिससे उन्हें फायदा हो। धन्यवाद।